को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में। जैसा कि सभी छात्रों को ज्ञात होगा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस क्यों दे रहे हैं, किन परिस्थितियों के कारण दे रहे हैं, ये मैं बार बार अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं पुनः दोहराता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का जो मुख्य कारण है, इस समय हमारा देश वैश्विक महामारी, जिससे पूरा विश्व और हमारा देश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो इस महामारी से बचने के लिए जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों में मुख्य जो प्रमुख सावधानी है वो है लॉकडाउन, जो हमारी सरकारों ने पिछले 25 मार्च से अनवरत अभी तक हमारा देश लॉकडाउन में है। तो उस लॉकडाउन के कारण ये ऑनलाइन क्लासों का आप लोगों को पढ़ाने का हम लोगों को हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने हम लोगों को निर्देशित किया, आदेशित किया। तो उनके निर्देशन में और उनकी महत्वाकांक्षी योजना में हम लोग लगे हुए हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना को हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सके सफल बनाएं। तो छात्रों, आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है। आप लोग समझ सकते हैं कि आपके गुरु आपसे आग्रह कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। कोरोना महामारी से बचने के लिए जो उपाय हमारी सरकार ने, जो गाइडलाइन, जो निर्देश हमारी सरकार ने दिए हैं, उन सभी का आप लोग पालन करें। लॉकडाउन का संपूर्ण और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ पालन करें। जो निर्देश हैं, निर्देशों में मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को घर पर ही रहने के लिए बाध्य और प्रेरित करें। अकारण घर से बाहर न निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना पड़े किसी कारण से, तो आप लोग बिना मास्क के, नाक और मुंह को बिना ढके आप लोग नहीं निकलेंगे। अब वो ढकने का कोई भी तरीका हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे रुमाल हो, चाहे गमछा हो, तरीके कई हैं। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को मास्क का सही प्रयोग कैसे करना है। तो उसको जब भी आप बाहर निकलें तो उसको अपने नाक से, मुंह से, कई लोग ऐसा करते हैं कि उतार लेते हैं, बात करने लगते हैं, ऐसे उतार लिया फिर चढ़ा दिया, तो ये गलत है। मास्क मतलब मास्क कि आप जब तक कि बाहर से अंदर ना आ जाएं तब तक मास्क को चेहरे से ना हटाएं। घर पे रहें या जब भी बाहर से आएँ, किन्हीं कारणवश अगर जाना पड़े और घर पे भी रह के साबुन से हाथों को बार बार धोएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। खांसने और छींकने पर हमेशा मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर या गमछा जो भी आपके पास है उसका प्रयोग करें। बिल्कुल खुले में ना छींकें। ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पे आप लोगों को थूकना है। थूकना प्रतिबंधित है क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है।
तो संक्रमण थूकने से भी फैलता है। थूकने से, खांसने से, छींकने से, इन सभी से संक्रमण फैलता है। तो इस संक्रमण से बचने के लिए हमें खांसते वक्त, छींकते वक्त और सार्वजनिक स्थान पर थूकना नहीं है। तो इस समय जैसे आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हर खांसी, हर छींक बीमारी हो। भाई मौसम के कारण क्या वैसे नहीं होता था, खांसी जुकाम बुखार क्या वैसे नहीं होता था, लेकिन आज एहतियात कुछ ज़्यादा बरतनी है। तो उस एहतियात के अंतर्गत आप लोग खांसते और छींकते वक्त मुंह पर कपड़ा लगाएंगे, ओपन मुंह, ना तो खांसेंगे ना छींकेंगे। घर से बाहर निकलना बिल्कुल प्रतिबंधित है। साफ़ सफाई रखें, ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि साफ़ सफाई, और इससे जितनी अधिक आप सावधानी बरतेंगे उतने ही अधिक आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए सभी छात्र ध्यान दें कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें। मैंने आपको जब से हमें सरकार ने निर्देशित किया है तब से हम आपको बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और मेरे अधिकांश छात्रों ने किया है। तो उसको प्रतिदिन अपडेट करें, लोकेशन उसकी ओपन रखें, जीपीआरएस लोकेशन जो है वो ओपन रखें। अपडेट करेंगे तो स्वाभाविक आपकी जो लोकेशन है अपने आप ओपन हो जाएगी। तो उसको आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते रहें। और मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बताया था कि आप लोगों को आयुष कवच को डाउनलोड करना है। आयुष कवच आयुर्वेद से संबंधित है। आपको सुरक्षा, आपके शरीर, आपको योगा, आपके खान पान, इस सब से संबंधित जानकारियाँ, आपको कोई परेशानी तो डॉक्टर की सलाह, ये सब आयुष कवच में आपको मिलेगा। तो प्ले स्टोर पर जाकर आयुष कवच को भी डाउनलोड करें। मुख्य, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन करें और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में आप लोग सहायता करेंगे और अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, आज की क्लास में मैंने आपको कल गवर्नर के बारे में बताया था कि गवर्नर क्या होते हैं। आप लोग ऑटोमोबाइल कक्षा 12 में द्वितीय प्रश्न पत्र में फ्यूल सप्लाई प्रणाली को पढ़ रहे हैं। इस फ्यूल सप्लाई प्रणाली में मैंने आप लोगों को गवर्नर के बारे में पढ़ा रहा था। तो गवर्नर क्या है, क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। गवर्नर का प्रयोग अपन लोग क्या पढ़ेंगे यार, गवर्नर। मैंने वैसे कल बता दिया था, लेकिन आज विस्तार से गवर्नर का हमें अध्ययन करना है। गवर्नर का मुख्य काम डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल पर, डीजल इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में अधिकतम और न्यूनतम चाल पर या अधिकतम न्यूनतम चाल पे को नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप से गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप में गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कि अधिकतम व न्यूनतम चाल को नियमित रखने के लिए। ठीक है, गवर्नर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ये गवर्नर डीजल सप्लाई की मात्रा, जो डीजल सप्लाई की मात्रा है उसको स्वतः नियंत्रित रखते। गवर्नर का ये काम।
तो गवर्नर का हमने जो प्रकार बताया था, तो वो प्रकार एक तरीके से मैं जो आपको बताऊं कि प्रकार इनका वर्गीकरण होता है। परिचालन के तरीके दृष्टिकोण से गवर्नरों का जो वर्गीकरण है कि ये वर्गीकरण या प्रकार कितने हैं। तो मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। यांत्रिक गवर्नर, यांत्रिक या मैकेनिकल या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, एक ही नाम। नंबर 2 वायवीय या न्यूमेटिक गवर्नर। नंबर 3 जो मैंने द्रविक गवर्नर बताया था। द्रविक यानी द्रव, तो द्रव अपन लोग द्रव या हाइड्रोलिक गवर्नर, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। परंतु गवर्नर के सिद्धांत के दृष्टिकोण से, जो गवर्नर का सिद्धांत होता है, सिद्धांत के दृष्टिकोण से गवर्नर 2 प्रकार के होते हैं सिद्धांत के दृष्टिकोण से। एक होते हैं अधिकतम चाल गवर्नर और एक होते हैं समस्त चाल गवर्नर। एक जो अधिकतम चाल, तेज चाल, जो इंजन की अधिकतम चाल है, वो गवर्नर होते हैं, और एक होते हैं समस्त चाल गवर्नर। तो इनके कुछ सिद्धांत हैं, अनुच्छेद हैं, जो हम आपको PDF और चित्र के माध्यम से आपको भेजेंगे। इसमें जो नंबर 1 है गवर्नर में, नंबर 1 जिसको मैंने कल का बताया था। नंबर 1 पे यांत्रिक या यांत्रिक को क्या कहते हैं, और मैकेनिकल या सेंट्रीफ्यूगल। या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर नंबर 1। इसमें समझ लें कि ये जो गवर्नर है यांत्रिक या मैकेनिकल या सेंट्रीफ्यूगल, एक ही होता है। आपको परीक्षा में परीक्षक द्वारा, पेपर जो सेट करते हैं उनके द्वारा आपको भ्रमित करने के लिए, घुमाने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मैकेनिकल गवर्नर, जो मैकेनिकल गवर्नर होता है उसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है। इसमें मैकेनिकल गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल बेट का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल बेट का एक प्रयोग किया जाता है जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप जो फ्यूल सप्लाई में होता है, फ्यूल पंप की कैम शाफ्ट से, जो फ्यूल पंप में कैम शाफ्ट होती है, उस कैम शाफ्ट पर लगे होने के साथ साथ एक स्प्रिंग द्वारा, फ्यूल पंप की कैम शाफ्ट के साथ लगे होने के साथ साथ ये एक स्प्रिंग के द्वारा सधी रहते हैं।
ठीक है, एक स्प्रिंग के द्वारा सधे हैं। इनका संबंध फ्यूल इंजेक्शन पंप की, जो इनका संबंध होता है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप की जो कंट्रोल रॉड होती है, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो कंट्रोल रॉड होती है उससे होता है। कंट्रोल रॉड से इनका संबंध है जब इंजन चलता है। जब कंट्रोल रॉड से संबंध है किससे? फ्यूल इंजेक्शन पंप की कंट्रोल रॉड से इनका संबंध है। तो जब इंजन चलता है, इंजन चला तो टर्निंग एक्शन के कारण, जो टर्न होता है, इंजन चलता है तो टर्न तो लेता ही है, टर्निंग एक्शन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मैकेनिकल जो फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है या यांत्रिक जो दबाव होता है, फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यह वेट जो स्प्रिंग के द्वारा सदे है ये फैलते हैं, ये फैलते हैं, वेट फैलते हैं और इससे कंट्रोल रॉड प्रभावित होती है। कंट्रोल रॉड प्रभावित होगी तो स्वाभाविक है कि हमें जितना, जब इंजन की चाल या स्लो या तेज या जब भार लोड पर जब हमें जितनी डीजल की आवश्यकता है ये गवर्नर इंजन को पूरी कराएगा। ठीक है, ये हो गया यांत्रिक या मैकेनिकल गवर्नर। नंबर 2 वायवीय गवर्नर। नंबर 2 या खा वायवीय, या मैंने क्या बताया था, वायवीय को न्यूमैटिक, जो न्यूमैटिक गवर्नर कहते हैं, जो मशीनरी भाषा है या वैज्ञानिकों की भाषा है, न्यूमैटिक गवर्नर। न्यूमैटिक गवर्नर, वायवीय या न्यूमैटिक गवर्नर। इसमें जो न्यूमैटिक गवर्नर है इसकी जो कार्यविधि होती है या जो बनावट होती है उसमें क्या होता है कि न्यूमैटिक में इनलेट मैनीफोल्ड में सक्शन स्ट्रोक की, इनलेट जो मैनीफोल्ड होता है यानी जिससे हवा आ रही है यानी वायु जो हवा आ रही है, इनलेट मैनीफोल्ड में सक्शन स्ट्रोक के समय उत्पन्न जो डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन के प्रभाव, डिप्रेशन द्वारा प्रभावित किया जाता है। जो इसमें मैनीफोल्ड सक्शन स्ट्रोक के समय उत्पन्न डिप्रेशन के द्वारा इस गवर्नर को प्रभावित किया जाता है। इसमें एक डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है, एक डायफ्राम में होता है, डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। डायफ्राम के प्रयोग में इसके अतिरिक्त जो होता है एक छोटा यूनिट इनलेट मैनीफोल्ड में, एक छोटा सा जो यूनिट होता है वो इनलेट मैनीफोल्ड में पर लगाया जाता है या इनलेट मैनीफोल्ड में लगाया जाता है, एक छोटे से यूनिट को। इसका काम क्या है? इसका संबंध सीधा एक्सीलेटर पेडल से कर दिया जाता है। इसका संबंध जो होता है एक्सीलेटर से रहता है, एक्सीलेटर पेडल से, जहाँ से रॉड चल रही है उससे रहता है। जब इंजन चलता है तो इनलेट मैनीफोल्ड में, जब इंजन चलेगा, स्टार्ट हुआ इंजन, तो इनलेट मैनीफोल्ड में क्या होता है कि इनलेट मैनीफोल्ड में सक्शन के समय, जब सक्शन होता है इनलेट मैनीफोल्ड में, जब सक्शन यानी चूसता है, खिंचाव होता है, तो सक्शन के समय डायफ्राम पर दबाव पड़ता है। जो डायफ्राम हमने लगाया है उस डायफ्राम पर दबाव पड़ता है। यह डायफ्राम कंट्रोल रॉड से, जो कंट्रोल रॉड होती है गवर्नर की, कंट्रोल रॉड से संबंधित रहता है।
कंट्रोल रॉड से संबंधित है। और जब एक्सीलेटर पेडल को दबाया जाता है, स्वाभाविक है जब एक्सीलेटर पेडल को दबाया जाता है तो डायाफ्राम पर प्रभाव पड़ता है। डायाफ्राम पर प्रभाव पड़ा तो क्या होगा, डीजल की सप्लाई कम और अधिक होने लगती है। जैसा ही हम तेज इंजन चलाएंगे, एक्सीलेटर तेज होगा तो स्वाभाविक है डीजल की सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे ही एक्सीलेटर स्लो होगा तो जितनी आवश्यकता इंजन को है उतना डीजल कम या अधिक पहुँचने लगता है। ठीक है, ये हो गया वायवी या न्यूमेटिक गवर्नर। नंबर 3 गा, इसमें द्रविक गवर्नर। द्रविक या, इसमें ऑटोमोबाइल में हम लोग सर्वाधिक किसी भी प्रेशर के लिए कि जिसमें हमें कम ताकत पर अधिक काम मिले, यानी 1/10 यानी ताकत हम 1 लगाएं और हमें 10 गुनी ताकत मिले। ताकत 1% लगाएं और हमें 10% ताकत मिले, यानी 1 गुना से 10 गुना अधिक ताकत मिले, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल ब्रेकों में प्रयोग किया जाता है, स्टीयरिंग में आजकल सब कुछ ना पावर स्टीयरिंग आ गई, तो इन सब में हाइड्रोलिक, जेसीबी होती है हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है, पूरी जेसीबी। आजकल इंजन भी पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम पे, पूरी गाड़ियाँ हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करने लगी। तो हाइड्रोलिक में द्रवीय या हाइड्रोलिक गवर्नर। हाइड्रोलिक गवर्नर, इसमें देखें हाइड्रोलिक गवर्नर की कार्यविधि या किस प्रकार का होता है, थोड़ा समझें। इस प्रकार के गवर्नर में हाइड्रोलिक या द्रव का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। हाइड्रोलिक गवर्नर में, इस जो गवर्नर है हाइड्रोलिक गवर्नर है, इस गवर्नर में 4 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर में नंबर 1 इसमें हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप। नंबर 2 हाइड्रोलिक पंप होगा जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा होगा, जिसको पंप से प्रेशर किया जाता है। और कंट्रोल प्लंजर नंबर 2। नंबर 2 कंट्रोल प्लंजर। नंबर 3 हाइड्रोलिक पंप। नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोल प्लंजर। नंबर 3 संकुचित मुख, यानी जो छोटा मुख होता है, संकुचित यानी संकीर्ण रास्ता। संकुचित मुख या संकीर्ण रास्ता। हाइड्रोलिक पंप, कंट्रोल प्लंजर, संकुचित मुख या संकीर्ण रास्ता, जिसमें बिल्कुल छोटा सा रास्ता हो। संकीर्ण, जब संकीर्ण जितना संकीर्ण होगा तो उतना ही प्रेशर अधिक पड़ेगा। तो संकुचित रास्ते के बाद प्लंजर स्प्रिंग। प्लंजर स्प्रिंग, ये 4 मुख्य भाग होते हैं इसमें।
इनके कंट्रोल, ये चारों का जो कंट्रोल होता है, हाइड्रोलिक पंप, कंट्रोल प्लंजर, संकुचित मुख और प्लंजर, इसमें इन चारों का इनके कंट्रोल प्लंजर पर, जब ये चार चीज़ इन चारों की जब कंट्रोल इन पे प्लंजर पर जब तेल का दबाव पड़ता है, हाइड्रोलिक ऑयल का जब दबाव पड़ता है, तो हाइड्रोलिक ऑयल के दबाव पड़ने से कंट्रोल रॉड भी की स्थिति, जो कंट्रोल रॉड की स्थिति है वो कैसी होगी, बदलती रहती। कंट्रोल रॉड की स्थिति बदलेगी तो जिससे क्या होगा, डीजल सप्लाई को हम नियंत्रण में करते हैं, नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित रहती। समझ में आया? पुनः समझा दें। इसके कंट्रोल प्लंजर पर जब दबाव पड़ता है, ऑयल का जब दबाव पड़ता है तो कंट्रोल रॉड की स्थिति बदलती रहती। तो कंट्रोल रॉड की जब स्थिति बदलेगी तो क्या होगा कि डीजल की सप्लाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक वाल्व यानी वायवीय गवर्नर। तो ये मुख्य 3 प्रकार के गवर्नरों का हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजनों में प्रयोग करते हैं। इन 3 गवर्नरों का प्रयोग मुख्यतः जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, कंप्रेशन गाड़ियां हैं, उनमें प्रयोग होता है। फिर कंपनियां इनको अपनी सुविधा के अनुसार, जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, उन कंपनियों के इंजीनियर जो होते हैं वो गाड़ी के इंजन के अनुसार कब कैसी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार इनको बनाते हैं। जिस प्रकार से जहाँ जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार ये बनाते। तो ये गवर्नरों का प्रयोग हुआ। तो गवर्नरों का अपन लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? डीजल गाड़ियों में गवर्नर का प्रयोग डीजल की मात्रा को, कि डीजल कितना कम और बढ़ करना है, डीजल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित में रखने के लिए हम गवर्नर का प्रयोग करते हैं। आज इतना ही। कल मैं सभी छात्रों को जो आगे का टॉपिक है फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो इंजेक्शन प्रणाली है, इंजेक्ट करने की प्रणाली है, कल उसके बारे में बताएंगे। आज आप लोग जो गवर्नर हैं मैंने बताए हैं, गवर्नर से संबंधित, और कल मैंने जो आपको फ्यूल फिल्टर और जो फ्यूल ट्रांसफ़र प्रणाली के बारे में जो मैंने बताया था उससे संबंधित आज हम आपको प्रश्न PDF के माध्यम से देंगे। सभी छात्रों से मैं ये पुनः दोहराता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन जो फेयर काम कर रहे हैं उस फेयर काम को प्रतिदिन आप हमें एक फ़ोटो खींच के हमारे नंबर पे भेजेंगे, या इस ग्रुप में जब आपकी क्लास चल रही है आप लोगों के लिए ग्रुप मैसेज के लिए खुला है, चैटिंग के लिए खुला है। आप लोग 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक आप अपने विद्यालय SRP इंटर कॉलेज के ऑटोमोबाइल कक्षा 12 के ग्रुप में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो आप लोग जो फेयर काम है उसको करते चलें, प्रत्येक विषय के फेयर काम को। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले विषय को, हमारे जितने भी अध्यापक हैं और आप जो विषय लिए हैं, जो विषय की विषय सामग्री आपको भेजी जा रही है या आपको पढ़ाई जा रही है ऑनलाइन, उसका आप फेयर काम करने के बाद उसकी एक फ़ोटो, एक पिक्चर आप तुरंत
हम सभी को इस ग्रुप पर भेजेंगे। ये आप लोगों को आदेशित किया जाता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, आपके गार्जियंस जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हमें आज वहाँ शादी में जाना था, कि आज खेत पे काम है, आज कटाई हो रही थी, आज पेपरमेंट में पानी लग रहा था। ये कहीं कुछ नहीं चलेगा। आप लोग घर पर हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, और जो लॉकडाउन के लिए निर्देश आप लोगों को बार बार दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें। इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूं। घर पर रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ मैं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।